अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हादिया के ज़ुमरा माशरती उलझनों में एक सवाल मौसूल हुआ है। बहन पूछती है कि मेरे ससुराल में बड़े बच्चों और बच्चियों के अफेयर्स के मसाइल चल रहे हैं जो मेरे नोटिस में हैं और मैं अपने बच्चों को इनसे महफूज रखना चाहती हूँ। मेरी बेटी 12 साल की है और बेटा 14 साल का है, लेकिन चूंकि उन्हें बचपन से ही अपने कजिन्स के साथ रहने की आदत है, लिहाजा मैं उन्हें रोक नहीं पा रही और इसी झंझलाहट में मैं उन्हें मारने लगती हूँ। बराहे करम इस सिलसिले में मेरी रहनुमाई फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हादिया के माशरती उलझन में आपका इस्तकबाल है। बहन, आप जो सवाल पूछ रही हैं कि आपके बच्चे की उम्र 12 और 14 साल की उम्र है और इस उम्र में जो है आपके बच्चे सोहबत में रहते हैं आपके रिश्तेदार के, तो देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि हम बच्चों को माहौल से बचा नहीं सकते। माहौल बहुत ज़्यादा, माहौल में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि आपके ख़ानदान ही के बच्चों के कुछ अफेयर्स वगैरह चल रहे हैं, तो उनसे आप दूर रखना चाहती हैं, उनसे बचाना चाहती हैं। तो बच्चों को सबसे पहले ये कि बच्चों को जो है एजुकेट करना होगा, उन चीज़ों को समझाना होगा कि ये चीज़ें बुराई हैं, ये चीज़ें जो है इसके करीब नहीं जाना चाहिए। अपने बच्चों को इस लिहाज से आप समझाएं कि वो मेंटली उनकी ग्रूमिंग करें इस तरह के वो किसी भी तरह के ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स हों, चाहे वो अपने कज़िन्स के दरमियान हो या स्कूल के बच्चों के दरमियान हो या किसी और के सोशल मीडिया पर हो, वो इन चीज़ों में ख़ुद को न डालें। इमोशनली बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना और उनको ऊंच नीच समझाना और उनकी तरबियत इस नहज पर करना कि वो ख़ुद इन चीज़ों से बुराई को बुराई समझें और उन बुराइयों के करीब ना जाएं। इस सिलसिले में बचपन ही से, जैसा कि आपने बच्चों को डाला होगा आदत कुछ चीज़ों के रूल्स की पाबंदी करने की, जैसे हम छोटे छोटे रूल्स घर में बनाते हैं कि ये घर का रूल है कि आप जो है ख़ुद काम करें अपने हाथ से, अपना होमवर्क ख़ुद करें, अपने प्रोजेक्ट ख़ुद करें, टेलीविज़न के करीब ना जाएं। इस तरह की पाबंदियां हम लोग जो है बच्चों को करते हैं उमूमन। इन पाबंदियों में कोशिश करते हैं कि ये इस पर बच्चा जो है रूल को फॉलो करने वाला ख़ुद से बने और ख़ुद से कुछ रूल को ब्रेक ना करे। उसको बचपन ही से हम कोशिश करवाते हैं कि वो कोई रूल तोड़ने वाला ना हो। इसी सिलसिले की एक कड़ी ये भी रहेगी कि बच्चा जो है जिनसियात के हवाले से भी रूल ब्रेक करने वाला ना हो, अपने जज्बात को अर्ज़ा करने वाला या दूसरों के साथ में तालमेल बढ़ाकर जज्बाती तौर पर कमज़ोर होने वाला वो ना बने। इसकी जब हम कोशिश करते हैं शऊरी, 12 से 14 साल के बच्चे हैं, इस उम्र के बच्चों को समझाना चाहिए कि वो इस तरह के एलिमेंट्स में हिस्सा ना लें या उससे दूर रहें। जो कोशिश आप कर रही हैं कि अपने जेठ के बच्चों से या रिश्तेदार के बच्चों से जो है उनको दूर करें और दूर को झुंझलाहट का शिकार आप हो रही हैं। दरअसल आप चाहती हैं कि वो सोबत से रुक जाएंगे तो बुराई से बच जाएंगे। घर के माहौल में ये बुराई आप रोकने में कामयाब किसी हद तक अगर हो भी जाएं, तो बाहर के माहौल में ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो इन सब चीज़ों से रोकना या पाबंदियां बच्चों पे लगाना, उनके मुलाकातियों के हलक़े को कम करना इस मसले का हल नहीं है। इस मसले का असल हल तो ये है कि आप बच्चों को खुलकर बात करें और बताएं कि जिस तरह आपके जो कज़िन्स हैं ये कर रहे हैं या उनके ताल्लुकात किसी से हैं, तो ये चीज़ आपकी सोसाइटी की निगाह में अच्छी समझी जाती है, ना समाज इसको अच्छा समझता है, ना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है। और दूसरी बात, सबसे अहम चीज़ कि वो इंसान की शख्सियत को अंदर से डिस्ट्रैक्ट कर देती है, उसके एतमाद को छीन लेती है। जब बंदा किसी के साथ ताल्लुकात इस्तवार करता है, जज्बाती ताल्लुक़ बनाता है, तो उसकी शख्सियत ख़ुद ब खुद कमज़ोर हो जाती है, फिर वो दूसरे का पाबंद हो जाता है और इस तरह से उसकी शख्सियत मजरूह होती है। फिर जो है एक रूल इंसान ने अपनी ज़ात पर लागू करना चाहिए। जैसे हम बच्चों को ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि वो 18 साल से पहले गाड़ी ना चलाएं या ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद ही गाड़ी चलाएं। हम ये समझाने में भी कामयाब हो जाते हैं कि रोड क्रॉस न करें बल्कि वो सिग्नल्स को देखें। तो इसी तरह से बच्चों को ये समझाना चाहिए कि इन सब चीज़ों का भी एक वक्त होता है और जब जो तरीक़ा जो है एक्सेप्टेबल तरीक़ा है उस तरीक़े पर हम जो है ताल्लुकात इस्तवार करते हैं, इन तरह की चीज़ों में हम शामिल नहीं होते। ये बात बच्चों को बहुत हिकमत के साथ समझाने, बार बार ये बताने कि जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं वो दूसरों के जज्बात के साथ खेलते हैं। ह्यूमैनिटी में भी ये बात सही नहीं समझी जाती।
या फिर जो तालीम जो अचीवमेंट है उसका ग्राफ इंसान का गिर जाता है, वो ऐसे अफेयर्स में शामिल होने की वजह से तामीरी सोच ख़त्म हो जाती है, वो अपने आप को के अचीवमेंट को अपने आप को किसी महारत की तरफ नहीं ले जा पाता। ये चीज़ें जब हम उनको समझाएंगे तो फिर वो इंटेलेक्चुअली इससे अपने आप को दूर रखने लगेंगे। आजकल बच्चे जब उनसे रैशनल गुफ्तगू की जाती है, उनसे लॉजिकल गुफ्तगू की जाती है, तो बच्चे इन सब चीज़ों को मान लेते हैं। आपने लिखा कि इसी सिलसिले में आप झुंझलाहट का शिकार होती हैं और बच्चों को मार देती हैं। तो मेरी बहन, ये उम्र बच्चों को जो मारने वाला, बच्चों को कभी नहीं मारना चाहिए, मारना उसका हल नहीं होता है। और आप झुंझलाहट का शिकार इससे ना हो, क्योंकि पूरे माहौल में जब आग लगी हो तो आप किस तरह से झुंझलाकर और ये रोक कर, पाबंदी लगाकर बच्चों को रोक पाएंगी। पाबंदी इसका हल नहीं होता है, बल्कि बच्चों से बात करना, समझाना इसका हल होता है। और आप ख़ुद भी अपने आप को ये ना समझें कि अगर वो बच्चे बुराई की तरफ गए हैं तो आपके बच्चे भी बुराई की तरफ जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे भी सभी लोग बुराई की तरफ जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए आसानी पैदा फरमाए और आप कोशिश करें कि अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखें, साउंड रहिए, कूल एंड काम रहिए। इंशाअल्लाह आपके बच्चे बुराई की तरफ नहीं जाएंगे। अल्लाह से दुआ भी करते रहिए। इसी तरह हादिया के कॉलम माशरती उलझन में आप अपने सवालात लिख कर भेजें, जवाबात हम देते रहेंगे।